मेरा वाला मुल्क थानेदार है। तुम कौन हो? तुम इस घर में क्या कर रही हो? दृष्टि की छोटी बहन हो ना तुम? हाँ हाँ, तुम हमारे घर में मंगलसूत्र पहन रखा है, मांग में सिंदूर भी, लेकिन तुम तो दृष्टि से छोटी हो ना। तो तुम्हारी शादी कर दी? किससे करी शादी? किससे हुई शादी? अरे बता ना, शादी किससे हुई है? मुझसे हुई है माँ। मेरी अपनी है माँ, मैंने की है शादी। लेकिन तेरी शादी तो दृष्टि से होनी थी ना। तो ये बुलबुल भी नहीं, बेटा तू अंदर जा, कपड़े बदल, सर्दी लग जाएगी। सॉरी पापा साहब, आपने मना किया था लेकिन वो बुलबुल तुम अंदर जाओ। कोई बात नहीं, जा तू। जाओ अंदर जा, जाओ। जा, बाद में बात करेंगे। जा। पापा कैसे कैसे समझाएंगे? आई लव यू वीर। दृष्टि, तारा दिमाग खराब हो गया है? ये क्या पाप करने जा रही थी तू? अरे तू ऐसा करने की सोच भी कैसे सकी है? ये परवरिश तो ना थी मारी दृष्टि। चल हमारे साथ। खा कसम खाटू श्याम जी की कि आज के बाद तू ऐसा सोचने की हिम्मत भी ना करेगी। खा कसम, वरना हमारे से बुरा और कोई ना होगा दृष्टि। साले को इस घर से मैं खुद निकालूंगी। खा कसम, खा कसम। प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। सॉरी। और मारी एक बात काट बात ले, वीर कंवर सा थारी बहन के पति है।
बुलबुल के पति है वो। तूने अपनी किस्मत खुद खराब की है। अब भुगत उसकी सजा। ऐसी फालतू की कस्मों से कुछ नहीं होता है माँ। अगर ऐसा होता तो वीर की खाई हुई सारी कस्में, सारे प्रॉमिसेस कभी नहीं टूटते। सॉरी माँ, लेकिन आपको दी हुई ये कसम मैं बहुत जल्दी तोड़ने वाली हूँ। मैं वीर को अपना बना कर रहूंगी। इस बात का फैसला मैंने कर लिया। देखा ना आईना जीजी, मासा पहली बार मिली मुझसे और उसमें भी मैंने इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी। क्या जरूरत थी मुझे धावक बनने की, लेकिन नहीं, मैं तो बुलबुल हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करूंगी। कॉपी वॉपी पुस्तक मारी रद्दी में उड़ा दो, कॉपी वॉपी पुस्तक मारी रद्दी में उड़ा माँ, दो। हाँ हमारी गुड़ की ढेली। बुलबुल, तू ठीक है ना? तू अब तक वो नकली, हमारा मतलब है तू अब तक परेशान है? इस बार परेशानी का कारण कुछ और है हमारी गुड़ की ढेली। बिना सास के सासरे में अपनी सास को देख के हमारी सास अटक गई है। सास? किसकी सास? कौन सी सास? बुलबुल, तू एक ही सास में सारी बात करी, हमारे को कुछ समझ में ना रहा। आराम आराम से बता। हमारी सास माँ, हमारी सास आज ही अस्पताल से वापस सासरे लौटी है। क्या? कंवरसा की माँ अस्पताल से ठीक होके वापस आ गई? अरे हमारे खाटू श्याम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी समदन सा को ठीक करके घर वापस भेज दिया। खाटू, ये तो खुशी की बात है, तू परेशान क्यों हो रही है? क्योंकि आज पहले दिन ही हमारे से बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई हमारी गुड़ की ढेली। मैं चाहती तो नहीं थी, लेकिन सब कुछ उल्टा फुल्टा हो गया। ऐसा हो गया। अरे बुलबुल, तूने पहले दिन बुलबुलपन दिखा दिया। ये क्या कर दिया तूने? माँ, वानी जीजी गिर जाती तो उन्हें चोट लग जाती ना, और मैंने उन्हें देखा और देखने के बाद भी मैं उन्हें गिरने देती? खाटू श्याम जी हमारे को पाप चढ़ाते ना, तो इसीलिए हमारे दिमाग में तब कुछ आया नहीं और मैं चली गई सीधा उनकी मदद करने। देख, जो हो गया है ना, तू उसे भूल जा और हमारी बात अब बहुत ध्यान से सुन। और गांठ बांधनी है ना तो गांठ बांध ले। अब तक थारे ससुराल में थारे से बड़ी कोई सुहागन ना थी, और जो सास हुए है उसका ओहदा बहुत अलग हुए है और सबसे ऊंचा हुए है। तू अब तक ससुराल में अलग तरीके से रह रही थी, और अब थारी सास आ गई है तो थारे को उनके हिसाब से चलना होगा। वो गृहस्थी पहले उनकी है, तो थारे को उनके बनाए कायदे कानून और कदमों पर चलना होगा। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी, और अगर गड़बड़ हो गई तो? लाडो, जब वो कंवरसा और दृष्टि के रिश्ते के लिए आए थे, तभी हमारे को समझ में आ गया था कि उनको अपनी बींदनी से बहुत उम्मीदें हैं। थारे को उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। देख लाडो, फिलहाल भूल जा कि तू नाबालिग है, और थारे को ये सिद्ध करना है कि तू ही उस घर के लिए और वीर कंवरसा के लिए सबसे अच्छी बींदनी है। हाँ हमारी गुड़ की ढीली, ठीक है। अब तुम्हारे से बात करने में समय बर्बाद मत कर। अपनी सास के पास जा और उन्हें शिकायत का कोई मौका मत देना। वो थारे से जो भी कहे बिना कोई सवाल किए चुपचाप कर देना, ठीक है? ठीक है, ठीक है। हाँ खाटू श्याम जी, बचा लेना। अरे हमारे खाटू श्याम जी, अरे बुलबुल बहुत छोटी है, बहुत नादान है वो। पता नहीं अपनी सास की अपेक्षाओं पे कैसे खरी उतरेगी। हमारे को तो समय तक ना मिला ब्याह से पहले उसे कुछ भी समझाने या सिखाने का। अपने सासरे में एकदम अकेली है वो। बस आपसे हाथ जोड़ के बेनती है कि हमारी लाडो की हमेशा रक्षा करना। वो हमेशा कंवरसा और उनकी माँ को खुश रख सके।
वीर की माँ वापस आ गई। फिर तो वो मेरी जगह बुलबुल को देखकर कितना नाराज़ हुई होंगी। यानी अब भी मेरे पास उस घर में बहू बनकर वापस जाने का एक रास्ता है। हमारे को उनसे बात करनी होगी, उनकी नाराज़गी दूर करके उन्हें समझाना होगा कि मैं वीर को छोड़कर कभी जाना ही नहीं चाहती थी। मुझे उन्हें अपनी तरफ लेना होगा।